इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, किसी भी ऑर्डर का होगा, तो उसमें जब हम उसके रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मीन्स रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना के जब एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। इसे हम बेटर वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखें, कोई मैट्रिक्स, इसको जैसे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, मतलब एक कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है? कोई मैट्रिक्स ए। अगर हम बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, तो जब हम ए मैट्रिक्स में उसके कॉलम या रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो दूसरा कोई मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ, जिस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज किए थे ना, तो इसलिए हम ट्रांसपोज ऑफ ए कह रहे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स बी रहा होगा, उसका इंटरचेंजिंग करेंगे उसके रो और कॉलम को, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आफ्टर इंटरचेंजिंग जो मैट्रिक्स मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ बी। तो अगर हमको डिनोट करना हो ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, तो उसे हम करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करना है तो ए टू द पावर टी, तो ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो एग्जांपल के थ्रू इसे समझें। तो ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज करना है। सपोज हमको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो इसमें कितना रो? 2 रो और 3 कॉलम। तो इसको अगर ए टू द पावर टी करना हो, मतलब ट्रांसपोज, तो हम कैसे करेंगे? तो देखें, इसका क्या होता है? रो को कॉलम बनाना है। इंटरचेंजिंग वही है कि रो को कॉलम बनाना है। तो रो क्या है? ये पहला रो है क्या? पहला रो है 5 6 7 उसका एलिमेंट है, तो इसको कॉलम बना देखें। 5 लिख दे एज इट इज, 5 हो गया, और 6 और 7। तो ये क्या हो गया? पहला रो यहाँ पे क्या बन गया है? पहला कॉलम। तो जब हम दूसरा रो को देखें इस मैट्रिक्स का, 2 8 9 -4 है ना? तो हम इसे बनाएंगे 8 9 -4। तो वहां रो था, यहाँ क्या है? कॉलम। यहाँ क्या है? तो कॉलम। तो वहां कितना रो था? 2 रो था। यहाँ जो ट्रांसपोज करने के बाद हम मतलब मैट्रिक्स बनाए, उसमें कितना रो है? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो 3 बाय, और कॉलम कितना? 1 2, तो मतलब 2। तो देखें, यहाँ पे 2/3 था ऑर्डर, जो ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिला मतलब ऑर्डर वो 3/2 है। मीन्स रो को क्या कर दिए हम? कॉलम बना दिए, और या कॉलम को रो बना दिए। तो जो ये मैट्रिक्स मिला, हम उसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यही था ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें हम उसे बेटर वे में और अच्छे तरह से समझेंगे। इस एग्जाम्पल को देखें, इसे ध्यान से देखना है, इसके साथ कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे। तो ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और ये किस ऑर्डर का है? 3/3 का। अगर इसे कहे कि हमको निकालना है क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? ए टू द पावर टी। तो इसका ट्रांसपोज करना हो तो देखे, अगर ट्रांसपोज होता है तो हम यहाँ से ऑर्डर जान सकते हैं। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या? तो इसका रिवर्स 3/3 ही मतलब मिलेगा, सेम ऑर्डर का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 2/3 था वहां, तो पिछले एग्जाम्पल में तो 3/2 मिल गया था, यहाँ 3/3 है तो 3/3 का ही मिलेगा। तो एक अनुमान से हम लोग मैट्रिक्स के साइज को क्रिएट करेंगे। और अब देखें क्या करेंगे, वहां इस तरह से हम लोग इसमें कर रहे हैं। देखिए, कॉलम है इसका, यहाँ पे कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, तो हम इसे क्या कर देते हैं? रो बनाते हैं। तो 6 -7 और 5, ये देख पहला रो बन गया क्या? अब दूसरा कॉलम लेते हैं, इसका दूसरा कॉलम लेना है।
इसका दूसरा कॉलम लेने के लिए -7 4 और 9, दूसरा कॉलम क्या बन गया, दूसरा रो। और जो थर्ड रो कॉलम है गिवन मैट्रिक्स का, उसे हम बनाएंगे थर्ड रो 5 9 -3। तो ये मेरा मैट्रिक्स मिल गया, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ है। और इसका ऑर्डर देखना हो तो क्या करें, 3 रो और 3 कॉलम, तो मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिला। तो यहाँ पे कुछ नोटिस करेंगे हम लोग कि कुछ एलिमेंट्स में चेंजेज हुआ है क्या। तो देखें, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है ना। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 6 4 -3 6 4 -3 है ना। तो यहाँ पे भी जब ट्रांसपोज किए तो उसके बाद भी हमको डायगोनल एलिमेंट क्या मिला, सेम मिला। और साथ -7 5 9 मतलब -7 5 9 और -7 5 9 जो जैसा ए है उसी तरह ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, मतलब इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे थे, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कर देंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो और हर एक एलिमेंट किसी एक मैट्रिक्स का इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स। अगर दोनों इक्वल हुआ तो हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ऑर्डर क्या है, सेम है, और हर एक एलिमेंट्स मैच कर रहा है, मतलब ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, मतलब ए से ए टू द पावर ट्रांसपोज किससे मैच कर रहा है, ए से। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए। तो यहाँ से पता चला हमें ए टू द पावर ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है कभी। जब ऐसा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग कुछ अलग देखते हैं कि क्या चेंजेज हो सकता है ट्रांसपोज में, और कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है क्या। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। एक मैट्रिक्स फिर दिया हुआ है, वो किस ऑर्डर का है, 3/3। तो 3/3 का मतलब तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर मतलब रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो इसका क्या करना है हमको, ट्रांसपोज। क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए करना है। तो हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हर एक एग्जांपल के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो आप बोर नहीं हो। तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 3/3 का ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो देखिए ट्रांसपोज करें, इसके रो हम क्या बोले, रो या कॉलम को, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसके रो को या तो कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। तो हम लोग किसी भी चीज को लेंगे तो इसके रो को हम कॉलम बनाते हैं इस मैट्रिक्स में। तो 0 -a और -b, यहाँ पे क्या है a। अब दूसरा रो लेते हैं उसका, और इस यहाँ पे क्या बना देंगे, दूसरा कॉलम a 0 -c। अब तीसरा रो लेते हैं उसका, यहाँ पे बना देते हैं तीसरा कॉलम b c 0। तो एक मैट्रिक्स मिल गया हमें, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3। अब देखेंगे हम लोग, देखें उसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज होके मिला है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। देखें इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 है ना। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 0 0 0 0। अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस भी है और यहाँ माइनस है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पे ए बी सी था, यहाँ पे ए बी सी था, तो यहाँ पे माइनस हो गया। मतलब जहाँ माइनस नहीं था नॉन डायगोनल एलिमेंट में, वहाँ माइनस आ गया, और जहाँ माइनस था वहाँ माइनस हट गया है। तो मीन्स ऐसा कर सकते हैं क्या हम, कि हम -1 कॉमन लेते हैं हर
एक एलिमेंट से इसके, तो 0 से अगर -1 कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा, अगर a से -1 निकला तो a हो जाएगा और b से निकला तो b हो जाएगा। और यहाँ पे a से अगर निकलेगा -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a, और यहाँ 0 पे तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 से भी कॉमन आ रहा है तो फिर भी चेंज नहीं होता है, और यहाँ c हो जाएगा, और यहाँ b है तो -b हो जाएगा, c है तो -c हो जाएगा, और 0 है तो 0 ही रहेगा। तो एक मैट्रिक्स मिल गया माइनस कॉमन लेने पर, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो देखें ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, ये मैट्रिक्स जो मिला है, क्या ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के? क्या ऑर्डर तो सेम है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम क्या देखते हैं, ऑर्डर सेम है 3/3, और हर एक एलिमेंट्स इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, -1 इंटू ए। तो -1 इंटू ए को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ना -a कह सकते हैं, देखे थे हम लोग नेगेटिव ऑफ ए में। तो a⁴ ट्रांसपोज का इक्वल हो गया नेगेटिव ऑफ ए। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है, मींस अगर ए का ट्रांसपोज किए तो हमें नेगेटिव ऑफ ए मिल गया, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये कंडीशन है, मतलब ये ए को जो हम कहेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो एग्जांपल देखें, पहला में क्या, किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है, तो हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनेशंस को देखेंगे और साथ में उसके कंडीशंस को लिखेंगे, जैसा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखा रहेगा। मींस अगर कंडीशंस दिया होगा और हमें पहचानना है कि कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे डिफिनेशंस दिया हुआ है, देखें क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनेशंस को देखेंगे पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए था पहला, कि ऑर्डर मतलब हम लोग क्या किए थे, 2/3 मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को देखे थे क्या? नहीं, हम लोग देखे थे किसमें, 3/3 मींस नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जो डिफिनेशन स्टार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला कंडीशन वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका एलिमेंट्स मतलब ए है तो उसका एलिमेंट्स aij, मतलब ऐसा मैट्रिक्स टोटल मैट्रिक्स हो गया, को हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब a⁴ ट्रांसपोज इक्वल हो जाए a के। तो हम लोग क्या देखे, aij कैसा, मतलब aij इक्वल है ji का, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशंस को अब ऑब्जर्व करेंगे, देखें ये जो है, ये एलिमेंट्स को अगर हमको देखना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, या तो aij कह सकते हैं हम इसको, क्या aij कहने, हम तो दोनों को कहेंगे aij। सपोज जैसे कि ये एलिमेंट है a 2 रो और 1 कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट्स क्या है, a 1 रो और 2 कॉलम, तो मतलब ये हो गया aij, और इसे हम कहेंगे aji। दोनों इक्वल है क्या, -7 इक्वल है ना। तो ये एक कंडीशन, जैसे कि -9 यहाँ 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो इसका नाम देखें, तो a एलिमेंट्स है किसका, किस रो का, 3rd रो और 2nd कॉलम, लेकिन ये वाला 9 जो यहाँ पे दूसरा 9 है वो किस पे है, a3 2nd रो और 3rd कॉलम का, तो मतलब a23 मीन्स aij इक्वल है aji का, मतलब तब ना 9 है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन है कि ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज तो उस मैट्रिक्स का इक्वल होना ही चाहिए, साथ में इक्वल तभी होगा जब
उसके जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कि Aij मीन्स A21 इक्वल होगा A21 के, A23 इक्वल होगा A32 के, ऐसा। तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशंस है ना। कंडीशंस ट्रांसपोज ऑफ जो उस मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए सेम मैट्रिक्स के, और यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स Aij इक्वल है Aj के, मीन्स A23 इक्वल होगा A32 के, A31 इक्वल होगा A13 के, ऐसा समझे। तो इस तरह से इक्वल होगा तभी फॉर ऑल, ये साइन किसका, फॉर ऑल I and J, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 3x3 में देखे थे। और उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम क्या, ए कोई मैट्रिक्स है उसे हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब ए टू द पावर ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए टू द पावर टी कह सकते हैं, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो, और दैट इज मतलब ऐसा तभी होगा जब ए आई जे इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ जे आई का, मीन्स ए जे आई है ना, तो A23 तो बराबर होना चाहिए -A32 के। तो इसे जो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे उससे समझते हैं। ये था ना एग्जाम्पल में। अब देखें यहाँ पे एक कोई एलिमेंट्स है तो इसका नाम लिखते हैं, मतलब एक किस रो पे है, दूसरे रो पे पहले कॉलम पे, और ये किस जगह है, ए पहला रो दूसरा कॉलम, तो मतलब A21 इक्वल है, मतलब यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए है, तो मीन्स A212 क्या है, माइनस ऑफ A21 है, तो यही है Aij नेगेटिव ऑफ Aj होगा, तभी हम मतलब वैसा उसके एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए। और साथ में देखें Aii क्या, Aii क्या होता है, Aii यहाँ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे समझ जाएंगे, 0 0 0 है ना एलिमेंट्स, तो इसको हम लोग समझेंगे देखें Aij इक्वल होना चाहिए -Aj का फॉर ऑल I and J। तो एक केस हो सकता है व्हेन I इक्वल्स टू J, व्हेन I इक्वल्स टू J कब होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, I J के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं Ai लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख रहे हैं इस वाले कंडीशन को, ये बराबर क्या होगा -Aj है, तो हम J इक्वल है I के, तो हम इसको भी -I लिख सकते हैं तो ये दोनों ऐसा हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 2Aii इज इक्वल टू 0, ये उधर चले गया तो प्लस हो गया, और तो Aii प्लस Aii तो 2Ai और इक्वल हो गया किसके, 0 के, तो Aii बराबर क्या हो गया 0, तो मतलब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेगा। समझ गए, पहला क्या Aij नेगेटिव ऑफ Aj होगा, उसी से हम कंडीशन निकाले क्या, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा। तो ये था साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखें प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, हुआ है, देखें a टू द पावर t मीन्स a का ये ट्रांसपोज है, अगर उसको दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो हमें a मिल जाएगा, क्या a मिल जाएगा। देखें a कोई मैट्रिक्स ले लें आप 2 3 -4 5 और इसका ट्रांसपोज करें क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 3 हो गया, -4 इधर गया और 5 इधर हो गया, ऐसा हो गया, रो था ये कॉलम बन गया, और ये भी रो था तो ये भी क्या हो गया, कॉलम बन गया। तो अब इसका ट्रांसपोज एक बार और कर देते हैं a टू द पावर t, इसका
ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, ये रो 2-4 था है तो ये 2-4 कॉलम बन जाएगा, 3-5 रो है तो यहाँ कॉलम बन जाएगा। तो यही तो ए है ना, ए, ये ए है तो ए टू दी पावर मतलब एक का ट्रांसपोज हुआ था और उसका एक बार और ट्रांसपोज किए थे हमें से मैट्रिक्स मिल गया ए। तो यही प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज को आप घर पर किसी मैट्रिक्स को लेकर और कंडीशंस को फुलफिल करके, मतलब कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या मतलब वैसे, और मल्टीप्लिकेशन सबके प्रॉपर्टीज को देखते हुए आप जब ट्राई करेंगे कि प्रॉपर्टीज पे रखकर, तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज शो करेगा, मतलब प्रॉपर्टीज प्रूव्ड हो जाएगा वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो दूसरा जो मैट्रिक्स है प्रॉपर्टीज है, ए मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज किया हुआ और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहला बी का ट्रांसपोज और तब ए का ट्रांसपोज, मतलब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी, मीन्स अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं ए टू दी पावर टी, मतलब ए का ट्रांसपोज कर लें और बी का ट्रांसपोज कर लें, दोनों को ऐड कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, वो इक्वल मैट्रिक्स को शो करेगा। तो यहाँ पे के कोई स्केलर है, फोर्थ प्रॉपर्टीज को डील करना है, के कोई स्केलर है और ए कोई मैट्रिक्स है। अगर उस स्केलर को उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज करें, या क्या, या अगर उसका ए का ट्रांसपोज आप पहले कर दें और फिर के को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट, मतलब आप देखेंगे सेम यहाँ, मतलब बराबर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के कोई स्केलर है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे, आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, उसे देख लेते हैं। थ्योरम 1 है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विद रियल एंट्रीज, मतलब उसमें रियल नंबर्स का एंट्री हो, इमेजिनरी का नहीं, तो आप ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, मीन्स मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ ए को दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा आप उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। या मतलब, और आप दूसरा जो मतलब कहता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसी का ट्रांसपोज दोनों को अगर मतलब घटाया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। आप इसे प्रूफ भी देख सकते हो, मैं एक को प्रूव कर देता हूँ। देखें, ए प्लस ए टू दी पावर, तो ए प्लस ए टू दी पावर टी, मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, तो आप इसे मान लें बी, लेट कर लें ये बी है, तो बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ए का भी ट्रांसपोज करना होगा ना। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में देखे थे ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, इसका ट्रांसपोज, ऐसा था ना। ए का ट्रांसपोज तो सेम रहेगा। हाँ, अब प्रॉपर्टी 1 क्या था, किसी का ट्रांसपोज किया हुआ किसी मैट्रिक्स का, अगर उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स मिल जाएगा हमको जिसका ट्रांसपोज हो रहा था। मतलब ए का ट्रांसपोज किया हुआ और एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। तो मतलब बी टू दी पावर टी बराबर ए प्लस ए टू दी पावर टी, क्या ये सेम है ना, इसके सेम है। तो मतलब बी टू दी पावर टी बराबर बी, तो हम बी को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहेंगे ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। तो यही तो हम बोले हैं, बी क्या है, बी तो हम इसी को माने हैं ए प्लस ए टू दी पावर टी को, और इसे हम क्या कहें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यहाँ से
प्रूव्ड हो जाता है। आप ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड कर लें, ऐसा होता है, यह थ्योरम्स कहता है। दूसरा थ्योरम्स है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो अभी जस्ट हम लोग देखे थे फर्स्ट थ्योरम से a प्लस ए टू द पावर टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ, मतलब ये इसको क्या बोले थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहे थे ना, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते, ऐसे में लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। और a माइनस ए टू द पावर क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक SSM। तो बोले थे अभी जस्ट मतलब देखे हैं फर्स्ट थ्योरम से, तो हाफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, अगर हाँ तो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें A मिल जाएगा। तो इसे आप कोई मैट्रिक्स का वैल्यू लेके प्रूव कर सकते हैं, या ऐसे देखें हाफ इंटू ए प्लस टी, तो आप दोनों में हाफ है तो दोनों को ले लें एलसीएम 2 आ जाएगा, और ए प्लस टी ही हम बोल रहे हैं, वो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए टू द पावर टी। तो ये दोनों खत्म, और 2a बटे 2 बराबर a, तो एक के लिए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो मतलब ये ही है ए मैट्रिक्स। तो दूसरा थ्योरम जो है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हो।